हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को NMMS का लेसन नंबर 2 आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ाया था हमने, ये सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका था और इसको आपने अच्छे से जो है मज़े के साथ सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक है जिससे कि हम लोग समझेंगे। ओके, देखिएगा, अगला जो टॉपिक है अक्षर सदृश्यता पर आधारित, यानी कि यहाँ पर लेटर दिया हुआ होगा, है ना, और लेटर से ये रीजनिंग आप लोगों को बनाना है और दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे, उदाहरण को देखते हुए समझ में आता है। ठीक है ना, आपके देखिए कि इस तरह से तीन जगह जो है लेटर दिया हुआ है और चौथा जगह क्या है, खाली है। मतलब कि यहाँ पर आपको भरना है, यानी कि आपको पता है कि एनालॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कि समानता के आधार पर हम चौथा जगह को फिल करेंगे, भरेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ACE, FHZ और KMNO, उसके बाद यहाँ पे खाली जगह है। तो हम सबसे पहले ये दोनों में संबंध पता करते हैं कि किस तरह से जो है अरेंजमेंट में सजा हुआ है, उसके बाद यहाँ आगे भरेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ होगा, कैसे इसमें भरा जाएगा, ये चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे कि A है, A के बाद आप देखेंगे यहाँ पे C है, उसके बाद E है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ से आप देखिएगा B गायब हो गया और यहाँ से D गायब हो गया। मतलब एक का वो लेटर जो है गायब करके आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ भी वही हाल है, E के बाद F आ गया, उसके बाद F के बाद जो है यहाँ से G गायब है और यहाँ से H के बाद I गायब है। ठीक है, यानी कि एक लेटर जो है यहाँ गायब करके, मतलब कि छोड़ करके आगे बढ़ा जा रहा है। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये कैसे होगा, यहाँ भी बना करके देख लेते हैं। देखिएगा, K के बाद यहाँ देखेंगे, K के बाद जो है क्या है, M है, यानी कि L यहाँ से गायब है। M के बाद O है, यानी कि N यहाँ से गायब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे O के बाद क्या होता है, P होता है। क्या होता है, P होता है। O के बाद P होता है। P के बाद क्या होता है, Q लेकिन आपको गायब कर देना है, उसके बाद R हो जाएगा। R के बाद S गायब कर देना है और T हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि PRT आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन में देखते हैं कि PRT इसमें है कि नहीं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर, है ना, ऑप्शन में देखेंगे कि PRT आपका पहला ऑप्शन सही है। मतलब कि पहला आंसर यहाँ पे भरा जाएगा, PRT। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे भी प्रश्न दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या किया हुआ था, एक लेटर को गायब करके आगे जो है क्रम में सजाया हुआ था। तो यहाँ भी हमने ऐसे ही सिस्टम लगा करके जो खाली जगह है वहाँ पर भर दिया। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ देखिए, इस तरह के प्रश्न को जानने से पहले आपको कुछ जो है जानना होगा लेटर के बारे में। लेटर का स्थान आप यहाँ पे देखेंगे, लेटर का स्थान आप देखेंगे, है ना, यानी कि देखिए A का स्थान कौन से स्थान पे है, 1 स्थान पे है, B 2 स्थान पे है, 3 जो है आपका 3 नंबर पे कौन है, C है। तो सभी लेटर का, जितने भी 26 लेटर होते हैं, सभी का अपना अपना स्थान है और सभी का अपना अपना नंबर है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर याद नहीं होता है इतना, ठीक है ना, तो आप ये वाला जो है ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये जो है बेसिक ट्रिक आप लोगों को समझ में आएगा। एजोटी पढ़ेंगे इसको, EJOTY, यानी कि एजोटी याद रहेगा तो माइंड में। E जो है 5 नंबर पे है, J जो है 10 नंबर पे है, O जो है 15 नंबर पे है, T जो है 20 नंबर पे है और Y जो है 25 नंबर पे है। ठीक है, ये कैसे याद होगा, मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि F का स्थान बताइए। तो F का स्थान आपको अगर याद नहीं होगा तो आपको पता है कि E के बाद F होता है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो ट्रिक को आपने समझ लिया है ना। जैसे कि मान लीजिए कि
के का आपको पूछ गया है ना, के का ही पूछ लिया, तो क्या करिएगा, जे के बाद के होता है तो जे का पता जब होगा आपको कि जे का 10 होता है तो के का आपका 11 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप एसओटी याद रख सकते हैं, पूरे लेटर आप कवर कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है बच्चे लोग, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी प्रश्न इसमें आ जाते हैं जिसमें आपको अपोजिट पूछता है ना, कि भाई ए का उल्टा क्या होता है, तो ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का भी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एम का एन होता है। तो इस तरह से जो है आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको पूछ सकता है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। अगर ये सब याद रखते हैं तो आपका जो न्यूमेरिकल ये जो रीजनिंग होगा लेटर से रिलेटेड एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इतना याद रखते हैं तो लेटर से रिलेटेड जितने भी जो रीजनिंग होंगे सब इसी से बनेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कौन सा प्रश्न है ना। देखेंगे संख्या और अक्षर सदृश्यता पर आधारित, यानी कि यहाँ लेटर भी होगा और नंबर भी होगा, लेटर भी दिया हुआ रहेगा और नंबर भी दिया हुआ रहेगा, और इसमें आप लोगों को जो है बनाना है रीजनिंग, कैसे बनाएंगे देखिएगा, है ना। उदाहरण नंबर आप देख सकते हैं। उदाहरण में क्या कहता है कि लेटर है, एक जगह लेटर है और एक जगह जो है नंबर है, एक जगह लेटर और एक जगह नंबर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए बी है और ए बी यहाँ आगे जो आगे वाला स्थान पे है 5 है, और यहाँ बी सी है और आगे वाला स्थान पे क्या है, खाली जगह दिया हुआ है जहाँ पे आपको भरना है। तो पहले ये दोनों के बीच संबंध पता करते हैं, ये दोनों के बीच संबंध पता हो जाएगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। इससे पहले कि ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन से ज़्यादा जो है क्या होता है, आइडिया मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए बी मिल करके जो है 5 है, तो BC मिलकर के क्या होगा, ऐसा कुछ है। ऑप्शन में आपका 5 है, 10, 11 और 13 है। चलिए कुछ आइडिया लगाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि A जो है कितना नंबर पे है। अगर AB की बात करें तो A कितना नंबर पे है, A जो है आपका 1 नंबर पे है। A कितना नंबर पे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। B कितना नंबर पे है, तो 2 नंबर पे, तो 2 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, 4 आएगा। अगर यहाँ पे देखें तो 1 + 4 अगर हम लोग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए ये आइडिया से तो 5 आ जा रहा है ना। अब हम लोग BC का देखते हैं कि ऑप्शन में आता है कि नहीं। तो BC में आप देखेंगे कि B जो है आपका 2 नंबर पे है और इसका जो स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब C जो है आपका 3 नंबर में है, अब 3 नंबर में है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे दोनों को जोड़ दें तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13, जो कि ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस आइडिया से भी आप बना सकते हैं। रीजनिंग कितना मज़ेदार है आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जो है आगे देखते हैं, अगला प्रश्न जो है क्या कहता है। यहाँ पर देखेंगे उदाहरण, देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, ऑप्शन सहित है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको। आप कोशिश करिए बनाने के लिए कॉपी कलम जो है ले करके आप लोग बैठिए, जिससे कि जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो प्रयास करिए कि जितना जल्दी आप बना सके, ठीक है। तो बनाइए और देखिए, ठीक है। हमसे बनाने से पहले बना लीजिए आप लोग, ठीक है, तब समझेंगे कि समझ में आ रहा है। और कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर आप लोग लिखिए, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लिखिए, है ना। और कुछ प्रश्न देंगे बनाने के लिए, आप कमेंट में ज़रूर उसका आंसर बताइएगा, ओके, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है कि विजय है और उसका यहाँ पे बगल में जो है कितना है, 0.05 है ना। यानी कि विजय का ये 0.5 लिखा हुआ है, विजय को 0.5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे शंकर है तो शंकर का यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा, खाली जगह दिया हुआ है, क्या होगा। ये दिमाग थोड़ा सा लगाइए, बहुत लॉजिकली बहुत आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या है, विजय में आप देखेंगे कि विजय जो लिखा हुआ है वो 5 लेटर से लिखा हुआ है, VIJAY। टोटल आपका जो है 5 लेटर है, इसलिए यहाँ पर 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि शंकर जो है कितना लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 लेटर का जो है ये शब्द लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि 7 है कि नहीं ऑप्शन में, तो बिल्कुल है, ये आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी कि 07 आपका सही है। क्लियर है, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे,
देखिए अब कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न आपको दिख रहा है सबको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आप देखते हैं कि बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा, इसका हम किसी का आंसर नहीं देने वाले हैं, ठीक है। कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सब जो है एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसको, और देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और इसको देख करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या क्या आंसर होगा, ठीक है, ज़रूर नोट कर लिए। इसके बाद जो है आगे चलते हैं। अगला जो आप देखेंगे, देख सकते हैं जी, यानी कि ये आप इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सब बताया हुआ है, बस ये आप लोग को बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है ना, बनाने के लिए दे रहे हैं। इसके बाद जो है अगर लिख लिए हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आप लोग जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में सब का आंसर आपको एक लाइन से बता देना है, ठीक है, जितना है उतना सबका बताइएगा। तो देखते हैं कि कौन बताते हैं। 7, 8, 9, 10, यानी कि इसमें जो है 10 तक आपका यहाँ पे प्रश्न है, ओके। इसमें क्या है थोड़ा सा समझिएगा, जो बच्चे लोग क्लास पीछे नहीं किए हैं तो हेलो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। पीछे जितने भी पार्ट का वीडियो है सबको आप लोग बारी बारी से वॉच कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से ये क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं। पीछे जितना भी प्रश्न था सबका हल आपको कमेंट में हमको चाहिए 10 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 11 में कहता है कि न्याय है, मतलब कि न्यायालय जो है न्याय से संबंधित है। तो आप बताइए चारों में से इससे कौन मेल खाता है, ठीक है, मतलब कि कौन इससे संबंधित है, आपको ये बता देना है। तो यानी कि न्यायालय न्याय से संबंधित है। तो यहाँ पे समझेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन में, महाविद्यालय शिक्षा से संबंधित है, अस्पताल उपचार से संबंधित है, संकेत यातायात से, और जेल कैदी से। तो कौन इसमें सटीक इसके लेवल का होगा, यानी एक प्रकार से इससे मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। न्यायालय में क्या मिलता है, न्याय मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अस्पताल में उपचार मिलता है, यानी कि ये आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका, यानी कि अस्पताल में क्या मिलता है, उपचार मिलता है, ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला नंबर 12, फूल माला। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, ज़रूर। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है ना। बच्चों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। तो आप लग जाइए मेहनत से, और एकदम पढ़िए मेहनत से, ध्यान से पढ़िए, और इस एग्ज़ाम को एकदम क्रैक करिए, और आगे की पढ़ाई एकदम सुचारू रूप से चलाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।